हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ चैप्टर नंबर 6 की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। और आज आपको हमें मिलवाना भी है किसी से जीविका केमिस्ट्री क्लासेस की ऑनर, जो जीविका केमिस्ट्री क्लासेस जिनके नाम पर चल रहा है वो उनके नाम को मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, देखिए भाई, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस की है ऑनर, ये रही हमारी जीविका केमिस्ट्री क्लासेस की ऑनर। तो ये आपसे कुछ कहना चाहती है। तो ये थी भैया जीविका केमिस्ट्री क्लासेस की ऑनर। इनका बड़ा मन था कि मैं आप लोगों से बोलूंगी। तो आगे हम लोग आज चलते हैं, अपने काम पर आते हैं तुरंत से। What happens when? What happens when? ठीक है। तो इसमें फर्स्ट काम जो हम लेकर आए हैं व्हाट हैपेंस व्हेन का, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। फर्स्ट है एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए भैया? हमको चाहिए फॉर्मूले लर्न। अगर हमें फॉर्मूले लर्न है तो हम बड़ी आराम से रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आसानी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एथेनॉल सोडियम ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो इतना पार्ट निकल जाएगा। क्या निकल रहा है बच्चा? क्या? C2H5O, C2H5 प्लस NaBr। नंबर 2, सेकेंड है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्लोरोबेंजीन को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड का जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। तो आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन प्लस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। रिएक्ट नंबर 3, क्लोरोबेंजीन react with aqueous NaOH at 623 Kelvin and 300 atmosphere। क्लोरोबेंजीन यानी Cl प्लस NaOH एक्वस सोल्यूशन है, हीट करते हैं, NaCl निकल जाएगा और फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा प्लस NaCl, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो यानी कि 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसको कॉपी कर चुके होंगे, कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। आपके अच्छे से अच्छे रिजल्ट आने के लिए हम कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, और जो ये विलंब होता है वो भी समय हम आपका विलंब नहीं करेंगे। कंटिन्यू आपके पास वीडियो आते रहेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, क्लोरोबेंजीन
react with concentrate H2SO4, या सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकता है, तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब ये हो गया Cl प्लस H2SO4 कंसंट्रेट है Cl SO3H प्लस Cl SO3H, यानी आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड सॉरी, एथिल क्लोराइड is heated with aqueous KOH, तो CH3 CH2Cl KOH aqueous, इतना निकल जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2OH प्लस KCl, एथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, सिक्स नंबर, क्लोरोबेंजीन is hydrolyzed chlorobenzene is hydrolyzed with base। तो क्लोरोबेंजीन की बात करें यानी Cl, बेस के लिए हमने NaOH लिया, हाइड्रोलाइज के लिए H2O ले लेंगे, तो यहां पर हमारा फिनॉल ऑब्टेन हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा प्लस H2O। नेक्स्ट है, तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए 7 नंबर की रिएक्शन पर चलते हैं। 7 नंबर में है ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन react with Mg in the presence of dry ether। ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विद Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ब्रोमोबेंजीन मतलब ये होगा Br हो जाएगा और Mg से रिएक्ट करवाना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस से MgBr।
GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनेगा। क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है। 8th नंबर पर चलते हैं। 8th नंबर की रिएक्शन क्या हो जाएगी कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन। बहुत पूछी जाने वाली रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछी जाती है, ठीक है ना। तो एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3 होता है। इसको क्लोरोफॉर्म के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है, CH3 CH3 COH और CCl3 बनता है, ये क्लोरीटोन होता है। बहुत पूछी जाती है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑफर पे ऑफर लगा हुआ है, बम्पर ऑफर की बारी है ना, बम्पर ऑफर की बारी है। और आपको हम बता दें कि एग्जामिनर जो है आपका, एक ये रिएक्शन कर देता हूं फिर। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड with oxygen in the presence of oxidized with oxygen in the presence of chloroform oxidized with O2 in the presence of sunlight, है ना। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी को ऐसा कह दिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म केप्ट इन डार्क रूम एंड कलर्ड बोटल्स। व्हाई? मतलब क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में और अंधेरे में भरकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक हाईली पॉइजनस एक गैस इवॉल्व होती है जिसका नाम है फास्जीन। कैसे होता है देखिए, क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल 2CH3 और यहाँ पर सनलाइट हम लिखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में काम होता है 2COCl2 और प्लस 2HCl। ये फास्जीन है, फास्जीन, जो कि हाईली पॉइजनस होती है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है ये, ठीक है ना। तो इस पॉइजनस रिएक्शन को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में भर के रखा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, आप लोग कॉपी करिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, एन ब्यूटिल क्लोराइड react with alcoholic KOH solution। तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब है CH3 CH2 CH CH2 एन ब्यूटिल क्लोराइड। ये सॉरी, ये आइसोब्यूटिल है, CH2Cl ये बनेगा। इसको रिएक्ट करवा दिया गया एल्कोहलिक
KOH के साथ, तो इतना पार्ट तो ये निकल जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से मूव होगा जो OH के साथ जुड़ेगा, मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। ब्यूटीन एल्कीन बनता है। जब भी कोई हेलो एल्केन एल्कोहल ये NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्कीन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली रिएक्शन के लिए हम लोग इंतजार करते हैं, कौन सी है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरल। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरल, तो क्लोरोबेंजीन का क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO, दैट्स क्लोरल। और क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, Cl यहाँ पर H, Cl और H, ये बन जाएगा और ये हो जाएगा CCl3CH Cl प्लस H2O, DDT बनता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बन जाता है, DDT बनता है। और आगे बढ़ते हैं। There are 2-bromobutane is heated with alcoholic KOH। 12 नंबर पर है 2-bromobutane is heated with alcoholic KOH। 2-bromobutane तो CH3CH Br लगा दिया, CH2CH3 एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एल्कीन बनेगा है ना, और एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएगा, तो ब्यूटीन 2 बन गया। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। तो इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व हो चुकी थी, 13 पर चलते हैं। ऑन हीटिंग क्लोरल विद कास्टिक सोडा, ऑन हीटिंग क्लोरल विद कास्टिक सोडा, क्लोरल का फॉर्मूला CCl3CHO प्लस कास्टिक सोडा NaOH, ये बन जाएगा CHCl3, क्लोरोफॉर्म बनेगा, प्लस बन जाएगा HCOONA, इट्स सोडियम फॉर्मेट। 14 नंबर की रिएक्शन क्या है? ब्रोमोएथेन react with sulfuryl chloride, CH3 CH2 Br
प्लस SOCl2, क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस SO2 सॉरी एथेनॉल होगा, एथेनॉल प्लस HCl 15, ethyl bromide react with sodium metal in the presence of dry ether। तो एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट करता है, यानी C2H5Br प्लस Na प्लस BrC2H5 और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होना है, तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5, मतलब कि इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा। इस हिसाब से NaBr निकलता है, लेकिन Br के हम 2 हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ये वुड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 16 नंबर की रिएक्शन देखते हैं। ट्राइक्लोरो एसीटोन react with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ट्राइक्लोरोएसीटोन बोले तो CH ट्राइक्लोरोएसीटोन CCl3 पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा CaOH प्लस CCl3 COCS3 CCl3 COCS3, तो इतना पार्ट निकल जाएगा। अब ये निकला क्या? 2CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। ये क्लोरोफॉर्म बना और ये कैल्शियम एसीटेट हो गया, है ना। आप लोग कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। हम्म 17 नंबर रिएक्शन है। 17 नंबर पर एसीटोन
react with acetone react with chlorine तो एसीटोन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है? हाँ, CH3COCH3 प्लस 3Cl2 CCl3COCH3, ये बना क्लोरल और प्लस 3HCl। 18 नंबर की रिएक्शन देखते हैं। एथिल ब्रोमाइड react with सिल्वर साइनाइड, तो एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2Br प्लस सिल्वर साइनाइड यानी कि AgCN, एरो मार्क क्या होगा? AgBr निकलेगा, बचेगा क्या? CH3C2Br नहीं, आइसोसाइनाइड बनता है प्लस AgBr। जब हम सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर साइनाइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराने पर हमेशा आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि अगर हम KCN के साथ रिएक्ट कराएंगे या NaCN के साथ कराएंगे तो KCN या NaCN के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साइनाइड बनेगा। ध्यान रखिएगा। 19 नंबर आपसे एक क्वेश्चन पूछा सकता है, AgCN रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है? तो AgCN क्या है कि सिल्वर जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ऐसा करता है। क्लोरोबेंजीन react with ammonia and Cu2 तो क्लोरोबेंजीन को अमोनिया प्लस Cu2O के साथ रिएक्ट कराएं तो NH2 यानी एनिलीन है ना, एनिलीन ऑब्टेन हो जाएगा। इसको कैटलिस्ट में लेते हैं Cu2 और प्लस HCl, एनिलीन बना देगा। हाइड्रोजिनेशन ऑफ हेलोएरिन कह दो या क्लोरोबेंजीन कह दो या ब्रोमोबेंजीन कह दो। हेलोएरिन मतलब कॉमन रिएक्शन हो जाएगी और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन और निकल के साथ में एक बेस भी लगा होता है NaOH या फिर कोई KOH और ये बना देगा क्या? बेंजीन प्लस HCl, बेंजीन बन जाता है। तो ये थी दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन। अगले टॉपिक पर हम हाउ विल यू ऑब्टेन लेकर आने वाले हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन लेकर आएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाउ विल यू ऑब्टेन, और इसी के साथ में मैं आपके लिए काफी दिनों से इंग्लिश मीडियम का पेपर अनसॉल्व्ड पेपर सोल्यूशन नहीं आया है तो वो भी आपका हमें कवर करके आज देना होगा, है ना। बहुत जल्द कवर कराना, 2022 कंप्लीट हो गया, 2024 का हमें कंप्लीट करवाना है।
तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे अनसॉल्व पेपर और हाउ विल यू ऑब्टेन। इसी तरह चैप्टर वाइज ये 6वां चैप्टर की कंप्लीट करने के बाद 7 चैप्टर में सब चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और 19 तारीख संडे में हो सकेगा, अगर कहीं व्यस्तता नहीं होती है तो एक लाइव क्लास देंगे जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और बेटा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंचते रहे और आप घर बैठे ठंड में रजाई में पड़े पड़े अपना, है ना। मिलता हूं अगली टाइम।